I was about to post something and I couldn't get the time on right space of mind. मैं बाल उलझे हुए हैं डोंजल लास्ट रील एक ही पड़ी है मेरे पेज पे, उसमें उलझे ही टाइप थे क्योंकि लाइक आई एम शूटिंग रॉ। मेरी आँखें भी सूजी हुई हैं, मैं सो के उठी 10 मिनट पहले whatever। तो हम यहाँ पे एस्थेटिक नहीं रील बना रहे हैं, दिस इज़ एन इन्फॉर्मेटिव रील। तो आई एम प्लानिंग टू व्लॉग थोड़ा बहुत। ऑफ कोर्स इससे आपका यूपीएससी नहीं क्लियर होगा तो बहुत कोई अच्छा तो नहीं करने वाली मैं। देखो तो देखो, नहीं देखो तो इट्स नॉट वेरी नेसेसरी। तो इफ़ आई एम व्लॉगिंग, इफ़ देख लो यार थोड़े उल्टे बाल, अब क्या मतलब ऐसे ही तो होता है। जैसे सो के उठ के दिस इज़ हाउ आई वोकअप करूँ मैं मेकअप लगा के। तो मैं कह रही थी, since I have my exams after 2 days, they are starting from 26 May 2026. This is my okay, ज़्यादा डिटेल नहीं देंगे हम, मैं नहीं चाहती तुम लोग को सब पता चल जाए। हाँ मतलब शायद अगर जिस हिसाब से मैं बोलती हूँ मैंने व्लॉग किया तो पता भी चल सकता है, बट इट्स ओके। सो आई एम अलाउइंग वेरी लिमिटेड 2-3 people to call me who are very good। उसमें से भी मुझे I know they are good people, so they will not call me a lot, of course. And whenever they will call me, they will make me laugh as usual. They do and make me feel good. So I need them also. I can't completely cut off human life from my daily routine. So that's it. I will not. वो कट हो गया, उसकी इतनी लिमिट थी। नेक्स्ट पार्ट इज़ आई वाज सेइंग, आई एम कंटिन्यूइंग कि आई विल नॉट अलाउ एनी रैंडम पर्सन टू फक माई, ओके नॉट दैट वर्ड। अब इतना एडिट नहीं कर पाऊँगी मैं, मुझे ज़्यादा नहीं आता है। तो मैं कह रही थी आई विल नॉट अलाउ एनीवन टू रन माई शेड्यूल, स्टडी शेड्यूल, जो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ती, बट एट इन दिस टाइम इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम स्टडी। आई डिड अ लिटिल स्टडी ड्यूरिंग माई कॉलेज लाइफ। इस बार नहीं ना, मुझे किसी से बहस चाहिए, लड़ाई चाहिए नहीं। आप चाह रहे हैं तो 112 1090 मिल जाएगा, अगर आप चाह रहे हैं तो सामने से। मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ, मैं माफ़ तो नहीं करती, बट ड्यूरिंग माई एग्ज़ाम टाइम दैट विल लास्ट टिल 13 मैं माफ़ कर देती हूँ तुम लोग को। मैं सामने से नहीं लड़ाई करूँगी। मैं ऐसा नहीं, आई विल गो डेड, आई विल रिप्लाई टू द मैसेजेस, आई विल गेट टाइम। आई डोंट फील कि 24 आवर्स में किसी के पास 5 मिनट भी नहीं होता मिस कॉल्स या मैसेजेस चेक करने का। कौन सा मैं यूपीएससी दे रही हूँ, जिस हिसाब से मैं बोल रही हूँ मेरा रिज़ल्ट ख़राब आया तो मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। एनीवेज, सो द मेन टॉपिक इज़ आई हैड अ ड्रीम। आई हैड अ वेरी नाइस ड्रीम। Let's name the person sweet person. That sweet person, I was saying good things about that person since morning, and then I woke up at I slept at 8 p.m. after I came from college, after giving test and assignment, and after eating and all. I slept at 8 p.m. approx. Then I woke up at 11 something, and दिल में दर्द हुआ है मेरे। सपने में नहीं देखती मैं इतनी जल्दी किसी को। आज सजेस्टेड बाय माई फ्रेंड। मैं कह रही थी कि मैं नहीं देखती किसी को सपने में जल्दी। और जितनी मैं नीच हूँ शायद मैं उसे बता दूँ आफ्टर द एग्ज़ाम्स। I think it's not emotionally good for me to involve in anything. I will literally, I'm so afraid I will not talk to any person. I'm not 100% sure that the other person can say something that can hurt me, and the other person is not good, and I will not at all initiate that talk or whatever. I will not talk to any even new person or anything. भाई मेरे को रिस्क ही नहीं लेना भाई इस बार का रिज़ल्ट। Okay, I should not say this. I should not hope so high.
otherwise we will fall so low after the not achieved goals. But सब कुछ ठीक रहा. Let's manifest. I will post a video like this, like a vlog, that this was my best semester. Since हमारे सपनों का राजा नहीं आया, हम अपनी सपनों की दुनिया खुद सजाएंगे. वो अलग बात है, हमारे सपनों में कोई तो आ रहा है. And guess what, भाई, we were talking in the dream. We were fucking okay, no, not that this word. We were seriously talking in the dream, and the conversation was about how we both are not together right now. अरे भैया, this is the end. इतनी बात हो ही गई है तो nobody shares their personal notes of study. तो मैं भी सोच रही हूँ अपना स्टडी शेड्यूल ना बकूँ. पर ठीक है, चलो ठीक है. 26 से एग्ज़ाम है. अभी तक मैंने 10 घंटे एक दिन में नहीं पढ़ा है. अभी बज रहे हैं 12:24 PM नहीं AM, एंड दिस इज़ 24 मई 2026. हमारे पास 2 दिन हैं, तो हम कोशिश करेंगे 10 घंटा पढ़ने का. कोशिश करेंगे, एग्जॉस्ट नहीं करेंगे खुद को. वी वेंट स्लो एंड स्टीडी एज एडवाइज्ड एंड इट वेंट गुड. मुझसे बोला गया इतना लो रखो डेली का टारगेट कि तुम्हें कभी बुरा ना लगे कि वो अचीव नहीं हुआ. इवन ऑन योर बैड डेज यू कैन अचीव दैट टारगेट एंड फील फुलफिल्ड. बिकॉज मैंने भी कम टाइम में पढ़ लिख के PW की क्लासेस करती थी मैं UPSC की. भाई मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, डोंट गो देयर. मैंने पढ़ लिख के छोड़ रखा है. कोई एग्ज़ाम नहीं निकला है आज तक हमारा. कंसिस्टेंसी नहीं थी हमारी. हमने महीनों नहीं पढ़ा, हमने हफ्तों ही पढ़ा है. तो इस बार आई थिंक आई क्रैक दैट कंसिस्टेंसी थिंग. ज़्यादा हमने एम बड़ा नहीं रखा है, अचीव्ड. एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड. मैंने और सब पढ़ लिया है, पर फिर भी मैं नहीं कहूँगी मैंने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है. मैंने इज़्ज़त से 2 यूनिट्स छोड़ी हैं. मतलब 2 यूनिट्स मिला के 2 सब्जेक्ट की. लाइक एक सब्जेक्ट में 4 यूनिट होती हैं. मैंने तो मैंने TPA, दैट इज़ ऑफिशियली प्रॉपर्टी लॉ एंड ईजमेंट एक्ट, उसमें यूनिट 3 छोड़ी है. दैट इज़ द बिगेस्ट. दैट इज़ अनटच्ड. एंड एज आई नो दिस टाइम आई एम नॉट गोना रिपीट द मिस्टेक. आई नो थिंग्स, आई जस्ट डोंट इम्प्लीमेंट इट. ओके, फंबल हो जाता है. तो आई विल नॉट स्टडी एनीथिंग न्यू. मुझे नहीं कीड़ा है नया पढ़ने का. मैं एग्ज़ाम के बाद वो यूनिट 3 पढ़ लूँगी, क्योंकि मुझे APO देना है फ्यूचर में, एंड मे बी PCSJ. एंड आई एटलीस्ट वांट टू नो धीरे धीरे करके कि जो भी मैंने लॉ में पढ़ा मुझे सब आता होना चाहिए. मैंने लास्ट के 3 सेमेस्टर भी सही से नहीं पढ़ा. मैं वो भी पढ़ूँगी अपना सिलेबस खोल के धीरे धीरे आफ्टर एग्ज़ाम्स ऑफ कोर्स. तो मैंने प्रॉपर्टी लॉ एंड ईजमेंट का यूनिट 3 छोड़ा है. मैंने CPC सिविल प्रोसीजर कोड का यूनिट 2 छोड़ा है. मैंने BNSS अभी 1 by 1 ईच टॉपिक नहीं पढ़ा है. BNSS इज़ भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता. BNSS से पहले हमें बहुत सारे दिन मिले हैं एग्ज़ाम शेड्यूल में छुट्टी के. हम उसमें कर लेंगे. इतना तो विश्वास रखना चाहिए इंसान को खुद पे. पढ़ी लिखी हूँ, पढ़ती नहीं हूँ. कहना भी गंदा लगता है क्योंकि जॉब नहीं है इस समय हमारे पास. शायद प्यार ना होने से ज़्यादा बुरा जॉब ना होना है. प्यार के बिना तो तड़प के जी जाओगे, शायद खाने के बिना मर जाओ. ओके, लेट्स नॉट गो देयर. मेरा तो हमेशा से था कि मैं तो प्यार ही नहीं कर सकती एक ऐसे इंसान से जो मुझसे बहुत ऊंचा हो, मतलब लाइक अप हो हर चीज़ में, क्योंकि कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ जाएंगे.
ये हम इमोशनल टॉक किसी और, हाँ तो हम ये इमोशनल टॉक किसी और दिन के लिए रखेंगे। एंड यू कैन सजेस्ट मी एट द एंड कि मैं कैसे शूट करूँ कि ये फ़िल्टर स्नैपचैट का क्यूट वाला आ जाए और ये छोटे छोटे कट्स करके जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना करना पड़े। मैंने ये रॉ बनाया है, नथिंग वाज स्क्रिप्टेड, बस ऐसे ही बना है, मैं ऐसे ही पोस्ट करूँगी एंड फील कंफर्टेबल इन दिस। आई एम अ वेरी एंशियस पर्सन, आई डोंट वांट पीपल टू सी मी, तो मुझे नहीं पसंद। तो हो सकता है मैं डिलीट मार दूँ बाद में, लाइक फेल्ट क्यूट माई डिलीट लेटर वाला। Like God did with me, like he created me and said felt cute, she's a cute voice girl, small छोटी सी। अब इसकी अच्छी किस्मत डिलीट कर देते हैं, नहीं हम इस गंदा गंदा नहीं बोलेंगे। ओके हम ये अपनी सुख शांति के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ़ व्यूज़ पे लाइक्स पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। आपने देखा होगा इवन दैट IRS ऑफिसर हु रिज़ाइंड आफ्टर द गेटिंग दैट पोस्ट सेज कि उसके उनके पास डॉक्टर शिवन के पास नहीं था कोई स्टडी पार्टनर, तो उन्होंने वीडियोस बनाने शुरू किए थे यूट्यूब के। तब तो वो फेस भी नहीं दिखाते थे, अनोनिमस थे। तो मैंने तब से उनकी वीडियोस देखी हैं और वो अच्छी थी और सच बोलते थे। ये यूट्यूब का आधा वीडियो ही लोग नहीं देखते हैं, आगे ही नहीं बढ़ते हैं, तो यहीं आपका कंपटीशन ख़त्म हो जाता है। और मेरा भी डोपामाइन अभी भी हाई है, पर इतना हाई नहीं है कि मैं मैनेज ना कर पाऊँ। एटलीस्ट माई LLB स्टडीज़ ये मैनेज कर सकती हूँ मैं। मेरी एंग्जाइटी बहुत स्टेबल है राइट नाउ फॉर सम टाइम, पता नहीं कब तक, इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल। सेइंग इट्स लाइक सब विजन बोर्ड बनाते हैं, विजन बोर्ड आपको पता ही होगा, पेन इंटरेस्ट पे भी काफ़ी कुछ पढ़ा है उससे रिलेटेड, इंस्टा पे भी पढ़ा है। लाइक यू राइट योर गोल्स फॉर दैट यू वांट टू अचीव टिल नेक्स्ट ईयर, टिल द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर व्हाटएवर। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी जॉब लग जाए विद इन अ ईयर। नहीं भी लगती है तो हम नस नहीं काटेंगे, विल अपडेट यू अबाउट इट nicely till the next vlog. Bye bye.